हम बाबा विश्वनाथ इंटर कॉलेज चटिया चक्रा मऊ से आशीष राव आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से क्लासेज आपके नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ क्लासेज चलाने के लिए आपको कुछ सुविधाएं उपलब्ध कर रहे हैं, जो हम आपको आज हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, उनके काल विभाजन के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जो आपको पढ़ने की सुविधा के लिए बहुत अच्छी है। जैसे काल विभाजन, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही हमारे देश में परंपरा के अनुसार बहुत ही अत्यधिक पुराना है, अत्यधिक प्राचीन है एकदम। ये सोच लीजिए कि इतिहास लेखकों ने भिन्न भिन्न पद्धतियों के माध्यम से लिखा है, जो इस काल विभाजन के माध्यम से किया गया। जैसे हमारा पहला है आदिकाल। आदिकाल है, इसको हम लोग 700 से 1400 ईस्वी माने हैं आदिकाल। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल जिसको भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जाना, जो 1400 से 1700 ईस्वी इसका सन माना गया है। इसके बाद है आपका तीसरा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को हम रीति काल के नाम से भी जानते हैं, जो 1700 से 1850 ईस्वी तक इसको माने गए हैं। इस उत्तर मध्यकाल रीति काल के कवियों में श्रृंगार काल का महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, जिसमें विश्वनाथ मिश्र इसके लेखक माने गए हैं, जो बड़े ही अच्छे ढंग से ये उसको रीति काल को मानकर चलते हैं। यही नहीं, चौथा है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल, इसको हम 1850 से अब तक, जो अभी तक जो हमारा ये चल रहा है, ये अभी तक वो आधुनिक काल के नाम से चले जाते हैं। भक्ति काल, देखिए भक्ति काल जो आपको हम अभी बताए, पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल, जो 1400 से 1700 से चला है, इसमें हम भक्ति काल में देखिए निर्गुण काव्य धारा है। उसके बाद है आपका सगुण काव्य धारा। इसमें हम देखते हैं आपको निर्गुण काव्य धारा में जैसे है आपका ज्ञानाश्रय का शाखा है, प्रेमाश्रय शाखा है। सगुण काव्य धारा में आपको राम भक्ति शाखा मिलेगा और कृष्ण भक्ति शाखा। इस निर्गुण काव्य धारा में देखिए ज्ञानाश्रय शाखा में जैसे आपको देखे सुने होंगे आप लोग, कबीरदास का नाम सुने होंगे, रैदास का नाम सुने, जो ज्ञानाश्रय काव्य, जो निर्गुण यानी जिसका कोई आकार नहीं हो, जिसका कोई आकार और जिसको ब्रह्म मान करके हम लोग चलते हैं, उसको कबीरदास रैदास ने माना है। यानी देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस दुनिया में ब्रह्म यानी कोई सचात है नहीं, लेकिन हम उसको मानकर चलते हैं। इसके बाद देखिए सगुण काव्य धारा है, जिसमें राम भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति। राम भक्ति शाखा में है तुलसीदास और सूरदास। लेकिन जैसे प्रेमाश्रय शाखा में देखिए जैसे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इनका नाम पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, ये मलिक मोहम्मद जायसी, ये प्रेमाश्रय, इनका पद्मावत आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें पूरे प्रेम का ही वर्णन किया है। लेकिन सगुण काव्य धारा में जैसे आप देखेंगे राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और राम भक्ति शाखा में आप तुलसीदास का देखे होंगे, बहुत पढ़े होंगे, जैसे रामायण से लेकर के ये रामचरितमानस से लेकर आप लोग पढ़े होंगे। पूरा ये जितनी शाखाएं में है राम भक्ति, यानी तुलसीदास का चरित्र जैसे लिखा हुआ राम भक्ति का, जैसे रामायण आप लोग देखा होगा, ये पढ़े होंगे। यहाँ तक कि उनके पूरे क्रियाकलापों का उसमें आप लोग आनंद लिए होंगे। लेकिन देखिए कृष्ण भक्ति में है सूरदास, जिसमें कृष्ण भगवान के पूरे परिचर्चा का इसमें जिक्र किया गया है। सूरदास यानी कृष्ण भक्ति शाखा के समन्वयक माने गए हैं। यही नहीं, ये तुलसीदास राम भक्ति को मानने वाले और कृष्ण भक्ति को सूरदास मानने वाले, ये कवियों में अनेक प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। यही नहीं, भक्ति के और भी जैसे संप्रदायों में, जैसे हम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे रामानुजाचार्य है, ये मध्यकाल के चेतन महाप्रभु, सब लोग इसमें माने गए। ये आपको हम पहला है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, दूसरा तीसरा है उत्तर मध्यकाल यानी इसको रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल, जो 1800 से आज तक के माने गए हैं। ये सब आपको हम इसके बारे में आपको बताएंगे। आधुनिक काल को रीति काल को 1700 से और आधुनिक काल को 1800 से अब तक जो चल रहा है आज तक, उसको हम यहाँ तक समाप्त करते हैं। अब अगले हम कड़ी में चलते हैं।
हाँ, अब दूसरा स्टेप आज का हम आपको चालू करने जा रहे हैं। देखिए, गद्य की विभिन्न विधाएं, ये हमारे गद्य की विभिन्न विधाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आप पढ़ेंगे पूरे क्लासेस में यही मिलेंगे आपके। पूरा गद्य विधा यानी नाटक है, कहानी है, एकांकी है, उपन्यास है, इनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उपन्यास, पहला देखिए उपन्यास। दूसरा है आपका कहानी। तीसरा है आपका नाटक। चौथा है आपका एकांकी। और इसके बाद है आपका आत्मकथा। देखिए, उपन्यास, उपन्यास। इसके बाद है निबंध। देखिए, उपन्यास, उपन्यास के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उपन्यास ऐसी है कि यह है उपनिकट, यानी सामने दिख करके, यानी जो उपन्यास है यानी उपनिकट या न्यास रखना, यानी सामने रखकर जो पढ़ा जाता है उसी को उपन्यास कहते हैं। उपन्यास का मतलब होता है पूरा उसको एक सीरियल से लेकर के दूसरे तक मतलब पढ़ते पढ़ते जाना, यानी उपन्यास एक खत्म हो स्टेप, दूसरा स्टेप आता है उसको बना कहानी। इसके बाद है आपका कहानी। कहानी के बारे में आपको बताया जाता है कि कहानी ऐसी एक विधा है जो हम पढ़ते जाते हैं, उसमें कहानी का स्टेप, यानी उस कहानी में हम क्या पढ़ रहे हैं, उस कहानी का क्या अर्थ निकल रहा है और आगे चलकर कि इस कहानी में क्या मतलब निकल रहा है, इसी को हम कहते हैं कहानी। इसके बाद है नाटक। नाटक एक छोटा सा प्रश्न होता है जिसमें एक छोटे से प्रश्न में इसको खत्म कर देते हैं, यानी एक दो स्टेप से लेकर के यानी 2-3 स्टेप में ये नाटक खत्म हो जाता है। इसके बाद होता है चौथा है आपका एकांकी। एकांकी ऐसा है जो मतलब चुप्त, यानी 2-4 मिनट का ऐसा एकांकी होता है जो धीरे धीरे यानी स्टेप में खत्म कर देते हैं, यानी इसका कोई भी एक सूक्ष्म, यानी जिसमें केवल एक ही अंक में संपूर्ण नाटक को समाप्त कर दिया जाता है। कहते हैं कि यह प्रचलित है कि भेदभाव यानी भेद, यानी यह बहुत ही भारतेंदु इसके बड़े अच्छे नाटक के एकांकी के बड़े अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद आत्मकथा। आत्मकथा ऐसी एक विधा है जिसको हम अपने द्वारा, अपने आत्मकथा या अपने द्वारा लिखे हुए, अपने द्वारा हम जो आत्मकथा अपने ही जो बना करके लिखते हैं, अपने ऊपर लिखते हैं, उसी को कहते हैं आत्मकथा। निबंध। निबंध देखिए, निबंध एक इसको इंग्लिश में एस्से, जिसको हम किसी की चर्चा करते हैं, किसी के बारे में यानी बढ़ा चढ़ा करके उसको हम पूरे एक चटा के नहीं, पूरे हालात के बारे में हम निबंध के बारे में लिखते जाते हैं, उसी को हम निबंध कहते हैं। जैसे नाटक है, कहानी है, एकांकी है, आत्मकथा है, इन यानी इन सभी का निचोड़ निबंध के तरह से एक तरह से मानकर हम लोग चलते हैं। फिर इसके बाद देखिए जीवनी। एक जीवनी होती है। जीवनी का मतलब होता है किसी के बारे में, यानी किसी के जीवन चरित्र के बारे में, यानी उसके ऊपर जो भी हम उस साहित्य के बारे में, उसके तसल्ली के बारे में जो भी हम कुछ लिखते हैं, यानी उसके बारे में जो भी लेखा जोखा होता है उसको लिख करके जो बढ़ा चढ़ा कर बना देते हैं, यानी जीवन उसका जो रचित होता है उसको। फिर इसके बाद है संस्मरण। संस्मरण, संस्मरण का मतलब होता है स्मरण, यानी अपने द्वारा जो स्मरण करके जो लिखा जाता है उसी को संस्मरण कहते हैं। ये आपको हम आज इतना ही बता रहे हैं, फिर आगे स्टेप में हम दूसरा बताएंगे।